जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम आप लोग को चैप्टर 2 संस्कृत का, वो भी पाटलिपुत्र वैभवम, उसका आज हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले हम संस्कृत का चैप्टर 1 का वीडियो बना दिए हैं और हिंदी का हम लोग चैप्टर 5 तक वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे। तो उसका अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। हम पूरा प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन शुरू होता है। पहला नंबर क्वेश्चन है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी कुमारगुप्त या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, यानी कि एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 नंबर, बुध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम, यानी कि सीधा सा पूछ रहा है बुध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था? तो उस समय पाटलिपुत्र नगर का नाम था पाटलीग्राम। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पाटलीग्राम। 3 नंबर, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र सेतु, बी धनुष सेतु, ऑप्शन नंबर सी गांधी सेतु या ऑप्शन नंबर डी जगजीवन सेतु। तो 3 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गांधी सेतु है। 4 नंबर, गोलघर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए दरभंगा, पटना, भागलपुर या फिर गया में। तो गोलघर जो है वो पटना में ही है, यानी कि 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, कूटनीतम काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो कूटनीतम काव्य के जो रचनाकार हैं उनका नाम है दामोदर गुप्त, यानी कि 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर, कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति, यानी कि ये पूछ रहा है कि किस महापुरुष का जो जन्म हुआ वो पाटलिपुत्र में हुआ था? तो वो महापुरुष थे गुरु गोविंद सिंह, यानी कि सीखे के जो ये 10वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म जो है पटना में ही हुआ था, यानी कि 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो हम थोड़ी देर पहले ही बताए हैं, सिखों के जो 10वें गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। और यहाँ पे जो गुरु नानक हैं ये सिखों के प्रथम गुरु हैं। तो आप लोग इसे याद कर सकते हैं, ये हिंदी में पूछता है। और सिखों के 10वें गुरु ये संस्कृत में बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यानी कि 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र जो है वो बिहार राज्य की राजधानी थी। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि है दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? ऑप्शन नंबर ए काव्य मीमांसा, ऑप्शन नंबर बी मुद्राक्षस या ऑप्शन नंबर सी मृच्छस्कटिक या ऑप्शन नंबर डी कूटनीतम। तो दामोदर गुप्त ने कूटनीतम काव्य की रचना की है, यानी कि 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए राजशेखर, ऑप्शन नंबर बी दामोदर गुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज। तो जो काव्य मीमांसा जो लिखे हैं उनका नाम है राजशेखर, यानी कि 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर, राज्ञः अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम अस्ति, यानी कि जो राजा अशोक थे उनके समय में जो नगर की वैभव था वो कैसा था? ऑप्शन नंबर ए विप्रह, बी असमृद्धम, ऑप्शन नंबर सी समृद्धम या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का दोस्तों समृद्धम हो जाएगा, यानी कि 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर, मेघासनीज पटना किसके समय आया था? ऑप्शन नंबर ए अशोक के समय, मुगल वंश काल में या ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के समय या ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजों के समय। तो मेघासनीज जो है वो भारत आया था, वो पटना आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, यानी कि 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन नंबर ए मुराल वंश काल में, ऑप्शन नंबर बी गुप्त वंश में, ऑप्शन नंबर सी मध्यकाल में या ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजों के शासनकाल में। तो पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
14 नंबर, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? ऑप्शन नंबर ए पुष्पपुर, ऑप्शन नंबर बी कुसुमपुर, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र या पटना। तो 14 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पाटलिपुत्र। 15 नंबर, पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 1500 वर्ष या फिर 100 वर्ष। तो जो पटना का इतिहास है वो 2500 वर्ष पुराना है, यानी कि 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर, यूनान का राजदूत कौन था? ऑप्शन नंबर ए फाहियान, ऑप्शन नंबर बी हुएनसांग, ऑप्शन नंबर सी है मेगास्थनीज या डी इथिस। तो 16 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मेगास्थनीज। 17 नंबर, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या फिर शरद ऋतु। तो जो कौमुदी महोत्सव है जिसे शरद ऋतु में मनाया जाता है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ऑप्शन नंबर ए शीतला देवी, ऑप्शन नंबर बी काली, ऑप्शन नंबर सी पटन देवी या ऑप्शन नंबर डी गौरी। तो जो पटना नगर की पालिका देवी है उसे पटन देवी के नाम से जाना जाता है, यानी कि 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर, बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् अस्ति? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र नगरे, ऑप्शन नंबर बी पहरपुर ग्रामे, ऑप्शन नंबर सी सासाराम नगरे या फिर ऑप्शन नंबर डी बक्सर नगरे। तो 19 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाटलिपुत्र नगरे। 20 नंबर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्रम, ऑप्शन नंबर बी कलिंगम, ऑप्शन नंबर सी उत्कल प्रांत या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है वो पाटलिपुत्र ही है, यानी कि 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाटलिपुत्रम। 21 नंबर, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र नगर को, ऑप्शन नंबर बी गुप्त वंश को, ऑप्शन नंबर सी बुध या ऑप्शन नंबर डी मुद्राक्षस। तो परिभूत पुरंदर स्थानम की जो संज्ञा दी गई है वो उसे पाटलिपुत्र नगरे के नाम से जाना जाता है, इनकी 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी नालंदा, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र या ऑप्शन नंबर डी दरभंगा। तो सरस्वती का कुलगिरी कहा गया है वो पटना को कहा गया है। जो 23 नंबर, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे गौतम बुद्ध, यानी कि 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भगवान बुद्ध। 24 नंबर, कौमुदी महोत्सव यहाँ पे डैश है अतीव प्रचलित, यानी कि ये कौमुदी महोत्सव है कब प्रचलित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए मौर्य शासन काले, ऑप्शन नंबर बी आडंगल शासन काले, ऑप्शन नंबर सी गुप्त शासन काले या ऑप्शन नंबर डी अशोक शासन काले। तो जो कौमुदी महोत्सव है वो प्रचलित हुआ था गुप्त शासन काले में, यानी कि 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी पटना या ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में पूरे पटना का ही जिक्र किया गया है, यानी कि 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? ऑप्शन नंबर ए 500 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी 1000 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी 200 वर्ष तक या ऑप्शन नंबर डी 3000 वर्ष तक। तो 26 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनकी 1000 वर्ष तक जो है काल चक्र के कारण मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर थी। 27 नंबर, पटना शब्द किस शब्द से बना है? ऑप्शन नंबर ए पटन देवी, ऑप्शन नंबर बी पाटली, ऑप्शन नंबर सी पतन या ऑप्शन नंबर डी पाटन। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पतन। 28 नंबर, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? ऑप्शन नंबर ए हिंदू, ऑप्शन नंबर बी जैन, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध या ऑप्शन नंबर डी सिख। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख धर्म के गुरु थे, यानी कि 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
29 नंबर, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी सोन, ऑप्शन नंबर सी है पुनपुन या ऑप्शन नंबर डी गंडक। तो जो पाटलिपुत्र है वो गंगा नदी के किनारे है, यानी कि 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो राजशेखर ने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा है, यानी कि 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर बी गुरुद्वारा, ऑप्शन नंबर सी गुरुगांव या ऑप्शन नंबर डी गुरुघर। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है जो पटना में हुआ था वो प्रसिद्ध है गुरुद्वारा के नाम से, यानी कि 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।